नहीं आते हैं लेकिन हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक आंख और है, तीसरी आंख भी है हमारे पास, सो व्हाट यू विल से अबाउट इट। जी, आज हमारा सेगमेंट है उसी तीसरी आंख पे। वो तीसरी आंख है तो क्या हम सबके पास है? अगर हम सबके पास है तो हम उसे क्या देख सकते हैं? अगर किसी के पास नहीं है तो वो उसको हासिल कैसे कर सकता है? आज का सेगमेंट उसी तीसरी आंख पर। पहला सवाल अगर ये है जनाब कि वो तीसरी आंख क्या सबके पास है? जनाब, सबके पास है। अब दूसरा सवाल ये बनता है कि अगर सबके पास है तो क्या सबके पास मौजूद वो तीसरी आंख देख सकती है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि आंख के देखने के लिए एक फंडामेंटल रूल है, और वो रूल ये है कि आपकी आंख खुली हुई हो। ये जो तीसरी आंख है, जब आप इस दुनिया में आते हैं तो ये इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऐसी की गई है कि ये बंद होती है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिंदगियों में आते हैं, छोटे से होते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, बिजनेस करते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, मर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। वो तीसरी आंख उनके अंदर मौजूद तो होती है, लेकिन वो सारी जिंदगी उस आंख को खोल नहीं पाते। उसकी सबसे बड़ी वजह शायद ये है कि शायद कभी जरूरत महसूस नहीं करते, कभी उसके लिए मेहनत नहीं करते, या कभी चाहते ही नहीं हैं कि वो तीसरी आंख खुले। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 8 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, जब किस्मत में हो कि उस आंख ने खुलना है, वो खुल जाती है। अब वो तीसरी आंख है कौन सी? यहां पर थोड़ी देर के लिए मैं लम्हे को रोकूंगा और एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊंगा। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में आते हैं और बिना उस तीसरी आंख का इस्तेमाल किए इस दुनिया से चले जाते हैं। तो जाहिर है आपके जहन में ये आया होगा कि किस कदर बड़ी नेमत से महरूम रहते हैं। मतलब एक ऐसी चीज उनके अंदर कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से मौजूद है, लेकिन वो उससे फायदा नहीं उठा पाते हैं, तो किस कदर महरूमी का शिकार होके, बदकिस्मती का शिकार होके इस दुनिया से चले जाते हैं। अगर बात बदकिस्मती या खुशकिस्मती की ही करनी है और बात आंखों की ही हो रही है, तो फिर उस खुशकिस्मत आंख की क्या कीमत आप लगाएंगे जो कि इस दुनिया में आई है और खुल नहीं रही। सलामत रहें आप यार, सलामत रहें आप। मैं आप लोगों के हाथ बुलंद देख सकता हूँ। मेरी बात को कंप्लीट होने से पहले समझने वालों की खुदा खैर करे, लेकिन मैं फिर भी मैं हमेशा कहता हूँ ये कोई रेस नहीं है कि किसी ने पहले समझ लिया, तो ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ वाला हिसाब नहीं, कोई न्यूज़ चैनल नहीं है। लेकिन अच्छा लगता है कि जब कुछ लोग पहले समझ जाते हैं। मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैंने आखिरी बैठे हुए शख्स को भी उस मंजिल तक पहुँचाना है। हो सकता है जो बाकी 50, 60, 100, 200, 300 जो बात समझ जाने वाले हैं जल्दी, वो शायद नौकरी आज मैं उनके लिए ना कर रहा हूँ, उस एक बंदे के लिए नौकरी कर रहा हूँ जिसको मैंने सबसे आखिर में वहाँ पहुँचाना है। तो मेरा काम 1000 हो या 1 हो या 10 लाख हो, मेरा काम हर एक शख्स को मंजिल पर उसी टाइम पर पहुँचाना है। बार कैफ, तो अगर बात खुशकिस्मती की या बदकिस्मती की हो रही है और बात आँख की हो रही है, तो फिर उस आँख की खुशकिस्मती के क्या कहने जो इस दुनिया में तो आई है लेकिन खुल नहीं रही। बहुत देर हो गई, रिश्तेदार आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, मुबारकबादें मिल रही हैं, लेकिन आंख नहीं खुल रही। फिर एक शख्स आते हैं मोहम्मद नामी, वो गोद में लेते हैं और उस बच्चे की आंख खुल जाती है। यानी कि अगर कहा जाए कि उस बच्चे ने जब आंख खोली तो पहला चेहरा रसूल का देखा। उस आंख की खुशकिस्मती के क्या कहने। अब वो चेहरा रसूल का देखने वाली आंख कौन थी, मैं इसके ऊपर घंटों बयान कर सकता हूँ, घंटों बात कर सकता हूँ, लेकिन यहीं पर लम्हे को रोककर वापस अपने टॉपिक के ऊपर आ जाता हूँ। अब वो आंख खुलती कैसे है? इसके 2-3 तरीके हैं, और जब वो आंख खुल जाती है तो फिर इंसान क्या से क्या बनता है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। उसके बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ये है कि आप रात को खुदा की याद में
जब सारे सो रहे हों, मीठी नींद सो रहे हों, आप अपनी आंखों को थका के उठाएं, वजू करें, अल्लाह के सामने सरबा सजूद हो जाएं, रोएं उसके लिए। एक मकाम आता है, अल्लाह आपकी वो तीसरी आंख खोल देता है। ये सारे मामलात जायज़ हैं, उसी प्रोसेस का हिस्सा है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप कोशिश करें कि आपकी आंख ढूंढे, तलाश करे किसी ऐसे शख्स को जिसको भूख लगी हो, जिसको खाना मुयस्सर ना हो, आप उसको खाने का वसीला बन जाएं उसके लिए, तो अल्लाह आपकी उस आंख को मजीद कुशादा कर देता है, रोशन कर देता है। एक तरीका ये भी है कि आप अपनी आंख, ये जो जाहिरन आंख है, ये जो जाहिरन दो आंखें अल्लाह ने आपको दी हैं, आप कोशिश करें कि इससे वही देखें जो अल्लाह आपको दिखाना चाहता है, और वो ना देखें जो अल्लाह आपको नहीं दिखाना चाहता, तो उसके बदले अल्लाह आपको तीसरी आंख अता कर देता है। और इसके अलावा एक रास्ता और है, और अगर आप मुझसे जाती तौर पे पूछें तो मुझे शायद, बल्कि यकीनन ये लगता है, शायद का लफ्ज़ यकीनन ये लगता है कि सारे प्रोसेस, ये तो मैंने आपको 2-3 प्रोसेस बताए, बेतहाशा है। सिर्फ हम प्रोसेस पे ही बात करें तो सारा प्रोग्राम निकल जाएगा, लेकिन ये मैंने आपको सीधा मेन 3-4 प्रोसेस बताए। लेकिन मुझे लगता है इन सारे प्रोसेस में से जो सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस है वो है कि अपनी आंख को वक्फ किया जाए गम हुसैन पर। वक्फ का मतलब पता है आपको? शायद मैंने अपने एक प्रोग्राम में बताया था। वक्फ, आप जब किसी चीज को करते हैं फिर आप उसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब आपने किसी को मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिया, मोबाइल फोन गिफ्ट करने के बाद आप उसे ये नहीं कहेंगे कि यार 2 मिनट देना, मैं जरा अपनी सिम भी डाल लूं बीच में। बस वो आपने दे दिया तो दे दिया, फिर आपने अपनी कॉल्स नहीं करनी है उस मोबाइल से। तो जिस आंख से आप हुसैन अलैहिस्सलाम का गम रोएंगे, उसी आंख से आप अपना गम नहीं रोएंगे। बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत मुश्किल चीज़ है, सुनने की हद तक बहुत तहसीन देने वाली है, बहुत ही खुशगवार एहसास देने वाली है, लेकिन मुश्किल चीज़ है। लेकिन अगर आप ये करते हैं तो फिर अल्लाह आपकी तीसरी आंख को खोलता है। अब ये तीसरी आंख खुलने पर होता क्या है? तीसरी आंख खुलने पर आपको जो जाहिरी चेहरा है वो तो लोगों का नजर आता है, आपको वो बातनी चेहरा भी नजर आना शुरू हो जाता है जो कि कोई और नहीं देख रहा होता। थोड़ा सा अगर मुश्किल हो गया है तो मैं इसको आसान करता हूं। जब तीसरी आंख आपकी खुलती है तो आपको दुनिया में सारे अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब आप अपने बातिन पे नजर डालते हैं तो आप कहते हैं नहीं यार, सारे अच्छे हैं, खामियां तो मेरे अंदर हैं। अभी चंद दिन पहले मेरी मुलाकात हुई एक साहब से, काफी दिनों से वो कांटेक्ट कर रहे थे। पहले मेल्स कर रहे थे, मैंने मेल्स को इग्नोर तो नहीं कहूंगा, लेकिन चूंकि मैं बिजी था तो उस तरह रिप्लाई नहीं कर सका। फिर वो इंस्टा पे आए। फाइनली फिर मेरी जब उनसे थोड़ी सी बात हुई तो फिर मुझे थोड़ा सा ये एहसास हुआ कि मुझे मिलना चाहिए उनसे। तो इस्लामाबाद की एक जगह डिसाइड हुई और मैंने उनसे बस ये गुजारिश की कि कोई ऐसी जगह रखिए जो कि लेस क्राउडेड हो, जहाँ पे ज़्यादा रश ना हो, लोग ना हो। क्योंकि आजकल तो इस्लामाबाद के कैफेज भी क्लब बन चुके हैं, आप वहाँ पे बैठे तो इतना तेज़ म्यूज़िक बजा रहे होते हैं। वो म्यूज़िक से एतराज़ नहीं है, अच्छी बात है, बजता है तो बजता रहे, लेकिन वो इतना तेज़ होता है कि आप बात भी नहीं कर सकते। बार कैफ मैंने उनसे ये गुजारिश की, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट जो है उसको एक्सेप्ट किया और इस्लामाबाद क्लब में मुलाकात जो है वो ठहरी। खैर जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो बिल्कुल एक साइड वाला टेबल हमने एक्वायर किया। मैंने गुफ्तगू शुरू की तो उन्होंने बीच में रोकना चाहा, तो मैंने उनसे कहा कि आप बस चंद मिनट मुझे बोलने दीजिए, जब मैं बात खत्म करूंगा आपका कोई सवाल ऐसा हुआ जिसका जवाब बाकी रह गया हुआ तो आप मुझसे तब पूछ लीजिएगा। खैर मैंने अपनी गुफ्तगू उनके साथ शुरू किया। वो क्या गुफ्तगू थी क्या नहीं उसको हम यहाँ से जो है हज़फ करते हैं। लेकिन जब मैंने गुफ्तगू खत्म की तो मैंने उनसे कहा हाँ जी। जब हम उठने लगे, जाने लगे, तो मैंने कहा जनाब कोई सवाल जो रह गया? उसने कहा मुझे बाकी सारे सवाल तो छोड़ें, बस एक सवाल का जवाब दें। मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा चलें, कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो कि मैंने आपको बताई थी और आपने उसको आंसर कर दिया, जो मेरे जहन में थी आपने उसको कैसे आंसर कर दिया? तो खैर मैंने उनके सामने हाथ बांधे और मैंने कहा जी बस ये
सिलसिले से सिलसिला जुड़ता है। खैर, मैं बात को गोल मोल करके वहां से उठा। सो वो जब तीसरी आंख आपकी खुल जाती है, जिस मौजू की जानिब मैं लाना चाहता हूं आपको, जब वो तीसरी आंख आपकी खुल जाती है तो आपको सभी, अगर कम से कम बेहतर नहीं भी लग रहे होते तो अपने बराबर जरूर लग रहे होता है। अगर आपको कोई शख्स अपने बराबर नहीं लग रहा, आपको अपना आप सबसे बुलंद लग रहा है और बाकी लोग आपसे नीचे आपको महसूस हो रहे हैं, तो फिर आपकी बातनी आंख ने क्या खुलना, आपकी जाहिरी आंख में भी बहुत इफेक्ट है। मैं आपको आगे चल के जिस तरह गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक होती जाएंगी। शायद अभी आपको ये जुमले, ये बातें बेरब्त लग रही हो, लेकिन जब प्रोग्राम एंडिंग की जानिब जा रहा होगा आपको सारी बातें कनेक्टेड होती हुई महसूस होंगी। इस टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर बात करने के लिए मैंने ये तीसरी आंख, बातनी आंख और जाहिरी आंख, इसका कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रखा, इस मौजू पर किसी ने बात की नहीं होगी आज तक। इसलिए नहीं कि बात करनी नहीं आती है लोगों को, जब दुनिया भर के मौजूआत पर बात करते हैं तो फिर इस मौजू पर बात क्यों नहीं करने आती। इसलिए नहीं कि शायद डरपोक हूं, मैं किसी को बुज़दिल या डरपोक या बहादुर होने का खिताब तो नहीं दे सकता, लेकिन शायद इसलिए कि कहीं ना कहीं हम सारे मफाद परस्त हैं। अक्सर लोग मुझसे ये कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता, तो मैं उनसे यही अर्ज करता हूं कि डर इसलिए नहीं लगता कि मैं कोई बहुत बहादुर आदमी हूं, डर इसलिए नहीं लगता कि मैंने अपनी जरूरियात को बहुत महदूद किया है। मुझे ये डर नहीं है कि मुझे रोज किसी 5 स्टार होटल में खाना खाना है, मुझे ये डर नहीं है कि मुझे बहुत बड़ी गाड़ियों में घूमना है, मुझे ये डर नहीं है कि मुझे बड़े घरों में रहना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जब आपकी जरूरियात बहुत ज्यादा हो जाती है ना, फिर वो आपको खाइफ करना शुरू कर देती है, वो आपको डराना शुरू कर देते हैं कि यार अगर ये ना किया तो पैसे आना बंद हो जाएंगे, नौकरी बंद हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मतलब ऐसे ये चीजें फिर आपको डराना शुरू कर देती है। जब आपकी जरूरियात ही नहीं है, जब आपने अपनी जरूरियात को ही बड़ा महदूद रखा है कि भाई आपने दिन में पूछा, हाँ भाई सालन पका है, हो गया जी नहीं पका, अच्छा ठीक है जी, दही ली, 2 रोटियां ली, खाना खा लिया, तो आपको क्या किसी ने जो है डराना है? क्या आपने मफाद परस्ती का शिकार होना? सो खैर, इस टॉपिक के ऊपर जो मैं बात करने वाला हूं, ये मैंने 2018 में की थी। अभी तो बहुत आसान है इसके ऊपर बात करना। अब ये जो 2018 में सुनने वाले लिसनर्स हैं, अगर यहां पर मौजूद हैं तो शायद उनको याद होगा, नहीं है तो चले कोई मसला नहीं है। मैं अभी चूंकि इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं, 2018 में मैंने तब बात की थी कि जब जिस रेडियो स्टेशन पे मैं प्रोग्राम कर रहा था वो घेरा हुआ था प्रॉपर। ये नहीं कि हमारे स्टेशन को उन्होंने घेरा हुआ था, मतलब वैसे ही एक एहतजाज हो रहा था और उन हवारियों ने उस पूरे इलाके को घेरे में लिया हुआ था। और मैं वहाँ गया, मैंने रेडियो स्टेशन पर उस टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम किया और फिर वहाँ से निकल के मैं निकल भी आया। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। जनाब, शायर कहता है कि मैं कुछ कर नहीं सका मगर चीखता रहा, मैं कुछ कर नहीं सका मगर चीखता रहा, खामोश रहकर जालिम का हामी नहीं बना। डॉक्टर शाहनवाज एक शख्स जिसके ऊपर तौहीन रसालत का इल्जाम लगता है कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। वो शख्स एक अकाउंट बनाता है और एक वीडियो जारी करता है और उसमें बताता है कि जिस अकाउंट से ऐसी पोस्ट आई है वो मेरा नहीं है, वो हैक हो चुका है, वो पोस्ट मैंने नहीं की है, मैं उस आईडी को इस्तेमाल नहीं कर रहा और मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी करूं। खैर, लोगों का एक रद्द अमल आता है, एक मौलाना साहब उसमें इन्वॉल्व होते हैं, लोगों को इस जानिब राग़िब करते हैं, लोगों का एक रद्द अमल आता है, पुलिस उसको सिक्योर करके अपनी कस्टडी में लेती है और उसी कस्टडी में एक पुलिस वाला जो है वो उसको फायर कर देता है, गोली मार देता है, बुलेट मार देता है, ये गर्दानते हुए कि वो गुस्ताखे रसूल है और ये आशिक रसूल है। खैर, जब ये खबर फैलती है कि डॉक्टर शाहनवाज को बुलेट मार दी गई है
एक उसी पुलिस ऑफिसर की जानिब से जिसने उसको कस्टडी में रखा हुआ था, तो लोग फूलों के हार लिए उस पुलिस ऑफिसर के लिए पहुंच जाते हैं, उसके रास्ते में फूल वगैरह रखते हैं। वो सारी वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी। उसके बाद वाला एपिसोड हमें कहां पर लाकर खड़ा करता है, ये अब आपने डिसाइड करना है। बारकैफ उसके बाद जो लाश है वो हवाले की जाती है वारसीन के वर्सा के, जो डॉक्टर शाहनवाज के वारसीन हैं, वर्सा हैं, उनके हवाले की जाती है। उस लाश को अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन होने की इजाजत नहीं मिल रही होती, यानी कि लोग, जो मॉब इकट्ठा हुआ है, वो कहता है कि हम इस कब्रिस्तान में इसको दफन नहीं होने देंगे क्योंकि ये गुस्ताखी रसूल है। खैर, उसके जो वर्सा हैं वो उसको उस कब्रिस्तान से लेकर कहीं और दफन करने के लिए जाते हैं, तो पीछे एक हजूम है लोगों का जो कि उस लाश को दफन होने नहीं देना चाहता, जलाना चाहता है। और वतन अजीज में शायद ये पहली दफा हुआ है कि मुसलमानों का एक ग्रोह है जो एक शख्स की लाश को जलाना चाहता है, और एक हिंदू है, प्रेम कोहली उसका नाम है, जो कि उस लाश को अपने कंधों पे रख के बचा रहा है, संभाल रहा है, दफनाना चाहता है उस मॉब से, उस रश से, उन लोगों से जो कि उसको जलाना चाहते हैं। ये वतन अजीज में शायद, वतन अजीज क्या, दुनिया में शायद ये पहली दफा हुआ है कि एक हिंदू लाश को बचा रहा है कि इसको ना जलाया जाए, और जो मुसलमान है वो लाश के पीछे भाग रहे हैं कि इसको जलाया जाए। बारकैफ यहाँ पर प्रेम कोहली, जो कि एक हिंदू बेटा है पाकिस्तान का, जिसने बहुत कोशिश की कि वो डॉक्टर शाहनवाज की लाश को बचा सके, किसी हद तक कामयाब भी हुआ, खराज तहसीन का मुस्तहिक है। बारकैफ जितनी लाश बची, मिली, उसको दफनाया गया। अब यहां से जो सिविल सोसाइटीज हैं या जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर काम करने वाली सोसाइटीज हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, वो जागती हैं, वो उस जगह पर पहुंचती हैं। डॉक्टर शाहनवाज के घर में इंटरव्यूज लिए जाते हैं, तो उसकी एक बच्ची है जो 14-15 साल की है, वो रो रो के कह रही है कि मेरे बाबा गुस्ताख नहीं थे, उन्होंने तो मिलादे मुस्तफ़ा के लिए, चंदे के लिए 20,000 रुपये भी दिए थे। यानी कि अभी 12 रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, तो चूंकि मिलादे मुस्तफ़ा हो रहा था, तो चंदे में 20,000 रुपये मेरे बाबा ने दिए थे, वो गुस्ताख नहीं थे। अब ये सिलसिला यहां पर थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, दूसरी तस्वीर का रुख देखते हैं। दूसरी तस्वीर का रुख ये है कि एक ऐसा शख्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर इस्लाम के ऊपर बात करता है, रिलीजन के ऊपर बात करता है, मुफ्ती है बकायदा, यानी कि उसने, ऐसा नहीं है कि मेरे जैसा या कोई आम आदमी जो कि दुनियादार भी है, बाकी मामलात भी कर रहा है। और ये भी याद रखिएगा कि कोई अगर दुनियादार भी है और वो इस्लाम पे बात करना चाहता है या किसी भी मजहब पे बात करना चाहता है, उसको अबूर हासिल है, उसने पढ़ रखा है, ऑथेंटिसिटी के साथ बात करता है, तो उसको हक है बात करने का। बारकैफ लेकिन यहाँ पर जो शख्स है वो बकायदा उसके नाम के साथ मुफ्ती है, और वो फारिगुल तहसील है मदारिस का, उसने सियासता पढ़ रखी है, दौरे हदीस कर रखा है, तजवीद कर रखा है, सारे मामलात उसने कर रखे हैं, और बकायदा वो मुफ्ती है। वो गुफ्तगू कर रहा है और ये कह रहा है कि चूंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, तो हदीस से जब आयात उतरती थी, यानी कि वही नाजिल होती थी, तो रसूल अल्लाह अपने सहाबा से कहते थे कि आप इसको लिख दीजिए। तो चूंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़े लिखे नहीं थे, ये उनके एग्जैक्ट अल्फाज हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं हेट स्पीच नहीं कर रहा, मैं किस तरफ लेके जा रहा हूँ बात को, आप समझने की कोशिश कीजिएगा एट द एंड ऑफ द सेगमेंट। तो सहाबा लिख लिया करते थे, और चूंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरन पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो देख नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, तो कुछ गलतियां हैं जो कि एज इट इज उस वक्त हुई, वो एज इट इज चलती आ रही। हालांकि उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि कुरान पाक की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान से तो कुछ बोलते ही नहीं है, उनकी जुबान पर अल्लाह बोलता है। इवन हदीस कुदसिया भी उसको कहते हैं कि वो अहादीस जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाई बाहुक्म खुदा। बारकैफ, अच्छा, यहां पर
प्रॉब्लम ये नहीं है कि गलती है नहीं है, आराब है नहीं है, उलमा कराम इसके बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, नुस्खा कितने अरसे के बाद इकट्ठा हुआ है, ये मसला ही नहीं है। मेरा जो मुद्दा है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं, उन्होंने बारकैफ इसके ऊपर माफी मांगी। जब ये मामला थोड़ा सा वायरल हुआ, वीडियो वायरल हुई, तो फटाफट उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया कि जी मैं माजरत चाहता हूं। मेरा मुद्दा ये है कि आप माजरत किस बात पे चाह रहे हैं, और सिर्फ माजरत नहीं, आपने कहा मैं माजरत भी चाहता हूं और तौबा भी करता हूं। माजरत ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा किसी से मैंने किसी का नुकसान कर दिया तो यार माजरत, यार सॉरी। तौबा वो होती है कि मैंने अल्लाह की कोई हद पार की हो। तो आपने कहा कि मैं माजरत भी करता हूं, तौबा भी करता हूं, अपने अल्फाज पे रुजू करता हूं, इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि आपसे गुस्ताखी हुई है, अनजाने में ही हुई है। यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान गुफ्तगू करते हुए वो अल्फाज कह जाता है जो शायद उसके शऊर में या लाशऊर में ये नहीं होता कि उसने गुस्ताखी करनी है, लेकिन वो अपनी बात कहना कुछ चाह रहा होता है, वो पोर्ट्रे ऐसी हो जाती है जो कि गुस्ताखी लगती है, लेकिन वो सोच ये नहीं रहा होता कि उसने गुस्ताखी करनी है, जैसे कि आपसे हुआ। तो जनाब, आपसे जब कोई चीज हुई तो आपने उसकी माफी मांगी, और अगर आप मुझसे पूछें तो एक चीज उनसे गलती हुई, उन्होंने माफी मांगी, मामला खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने माफी मांग ली, अल्लाह से तौबा कर ली, रुजू कर लिया, माजरत कर ली, जिनकी दिल आजारी हुई, बात खत्म। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है कि यह मौका जो आपको मिल रहा है वो डॉक्टर शाहनवाज को क्यों नहीं मिला? वो XYZ जो बाकी हमारे मुल्क में रहने वाले लोग हैं जो कि ब्लास्फेमी के ऊपर उनको शहीद कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। ठीक है, ब्लास्फेमी जो मार रहा होता है वो तो ये समझता है ना मैं मार के जन्नत में जा रहा हूं, लेकिन ना हक अगर आप किसी इंसान को मार रहे हैं, एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है। उनका जवाब क्यों नहीं सुना जाता? आज तक किसी ने पूछा कि भाई डॉक्टर शाहनवाज से किसी ने पूछा कि हाँ भाई अदालत में खड़ा करके, हाँ भाई तुम क्या कहना चाहते थे, तुमने क्या कहा? हालांकि वो तो कह रहा है कि जिस आईडी से पोस्ट हुई है वो आईडी मेरी है ही नहीं, वो हैक हो गई है, लेकिन फिर भी उसको अदालत में खड़ा करके किसी ने पूछा। सलमान तासीर को किसी ने अदालत में खड़े करके पूछा, और बहुत सारे नाम है, मैं देने जाऊं तो बेतहाशा नाम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारा मजमा जिस तरह एक आम आदमी के ऊपर मुश्तल होता है, वैसे ये मुफ्तियाने कराम, मौलाना और मौलवियों के ऊपर क्यों नहीं होता? अब वो पॉइंट आ गया है जिसके लिए मैंने सारा कॉन्टेक्स्ट आपके सामने बांधा था, वो है तीसरी आंख। क्योंकि हम फैसले ले रहे हैं अपनी जाहिरी आंखों से। ये जाहिरी आंखें हमें धोखा देती हैं। ये मुफ्ती है, दीन के लिए भी काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। चलो इसने कह दिया तो खैर है, ये एक आम आदमी नहीं, इसको पकड़ लो, इसने गुस्ताखी की है। लेकिन जब आप तीसरी आंख से चीजों को देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये भी इंसान है, ये भी इंसान है, इससे भी गलती हो सकती है, इससे भी गलती हो सकती है। और मजे की बात है, यही मुफ्तियाने कराम होते हैं जब किसी और से इस तरह का मामला होता है तो कहते हैं इस जुर्म की तो माफी है ही नहीं, अगर कोई माफी मांगना भी चाहे तो गुस्ताख की तो कोई माफी नहीं होती, तो फिर आपकी माफी कैसे कबूल कर ली जाए? मैं फिर कह रहा हूं कि उन्होंने माफी मांगी, वो कबूल होनी चाहिए। मतलब अगर आप मेरी जात की हद तक बात करते हैं तो उन्होंने रुजू कर लिया, वो कहना कुछ और चाहते थे, कह कुछ और गए। यही वजह है कि मैस कम्युनिकेशन जब आप करते हैं तो उसमें बाकायदा आपको पढ़ाया जाता है कि अगर आप बहुत भी अच्छा बोलने वाले हैं तो कोशिश करें कम बोलें। मैस कम्युनिकेशन को साइड पे रखें। इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, कायनात के सरदार से पूछा किसी ने कौन सी चीज है जो दिल को मुरझा देती है? कहा ज्यादा बोलना, ज्यादा बात करना, ज्यादा बोलना, लंबी बात करना। अक्सर आप यकीन करें, मैं अपनी वालदा से, अक्सर मेरी वालदा कहती हैं कि कोई खैर की बात बताओ तो मैं उनसे कहता हूं अम्मी कोशिश किया करें कि लंबी बात ना किया करें। मतलब मैं जनरल उनको, ये नहीं कि वो लंबी बात करती हैं, मैं अक्सर वो मुझसे कहते हैं बेटा कोई खैर की बात बताओ, तो मैं उन्हें कहता हूं कि अम्मी कोशिश करें कि लंबी बात ना करें। अब अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू करता हूं तो जाहिर है मुझे एक बात का कॉन्टेक्स्ट बनाना है, आपको बात समझानी है, बात पहुंचानी है। रियल लाइफ में बहुत कम ऐसा है कि मैं बहुत बात को लंबा करता हूं। बार कैफ आगे बढ़ते हैं। तो आप एक यूट्यूबर हैं
आप चले मुफ्ती भी होंगे, आप जो कहना चाहते थे शायद वो आप नहीं कह पाए, उसकी जगह पर कुछ और आपने कहा, मान लिया, आपने तौबा कर ली, अल्लाह कबूल करे, आपने माफी मांग ली, लोग उसको कबूल करें, दिल आजारी हुई, माफ किया, लेकिन आप करें तो माफी और तौबा की गुंजाइश मौजूद, कोई दूसरा आम आदमी करे तो माफी और तौबा की गुंजाइश मौजूद नहीं। क्यों? वजह यह है कि हमारी तीसरी आंख नहीं देखती। हम इंसान को ये देख के फैसला करते हैं 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है, ये रोजे रख रहा है, ये तहज्जुद पढ़ रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ऐसे करे। मेरा आपसे सिंपल सा एक सवाल है, कल रोजे महशर, लेकिन जाना तो है, और बाबा जी कहते हैं कि सदा ना बागिच बुलबुल बोले, सदा ना बागिच बुलबुल बोले, सदा ना मौज बहारा, सदा ना बागिच बुलबुल बोले, सदा ना मौज बहारा, सदा ना मापियो हुसन जवानी, सदा ना सोबत यारा। जाना तो है। अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि रोज़े मैशर, अगर उसकी वो 13-14 साल की बच्ची जिसको आपने यतीम कर दिया है और उसने पता नहीं अब कितनी जिंदगी है उसकी, जो उसने यतीमी की काटनी है, कल को वो रसूल खुदा के सामने खड़ी हो जाए, खुदा के सामने खड़ी हो जाए कि बारी ताला, ये वो शख्स है जिसने भड़काया था लोगों को मेरे बाप के हवाले से, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रहमतुल आलमीन हैं, आपके नाम पे भड़काया था, और ना सिर्फ ये कि उसको कत्ल कर दिया, दफन होने नहीं दिया, फिर उसकी लाश को जलाना चाहा और जला भी दिया। बारी ताला मुझे इंसाफ चाहिए। तो अब मुझे बताएं कि अल्लाह ताला उसकी नमाज रोजों को कहाँ रखेगा? चाहे मौलाना ही क्यों ना हो यार, कोई भी हो, XYZ, उसके नमाज रोजों को अल्लाह कहाँ रख के फैसला करेगा कि हाँ भाई उस बच्ची को इंसाफ? अल्लाह ताला तो कह रहा है उस दिन तो किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होगी, हर एक को इंसाफ दिया जाएगा। तो मुझे बताएं कि अल्लाह उसके रोजों को और नमाजों को कहाँ रखेगा उस शख्स की? ये तीसरी आंख जब खुल जाती है ना, तो फिर इंसान हक बहु सुल्तान सरकार बनता है, फिर इंसान बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर बनता है, फिर इंसान लाल शहबाज कलंदर बनता है, फिर इंसान बाबा बुल्ले शाह सरकार बनता है, फिर इंसान शाह नायत बनता है, फिर इंसान अब्दुल लतीफ भटाई बनता है, फिर इंसान अब्दुल्ला शाह गाजी बनता है, फिर इंसान माधु लाल हुसैन बनता है। हमारी जो कोशिश रहती है ना, अक्सर इस तरह के जो जुमले लोग कहते हैं कि, मैं खैर एग्जैक्ट वो जुमला नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को बराह रास्त हिट करूं, लेकिन अब मुझे शायद गालिबन बोलना पड़ेगा मजबूरन वो बात आपको समझाने के लिए कि बाबे तो चीज ही कोई नहीं होते। भाई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पे तो जो शख्स आए वो रिंदाए दरगाह है, ना खुदा उसका, ना अली उसके, ना नबी उसके, ना इस्लाम से उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं, उसमें तो दूसरी राय है ही नहीं। लेकिन बाबे जरूरी क्यों हैं? बाबे जरूरी इसलिए हैं क्योंकि इनकी तीसरी आंख, बातनी आंख खुल चुकी होती है। उस आंख से इन्होंने क्या देखा, वो जो इन्होंने लिखा है वो लोगों तक पहुंचना बड़ा जरूरी है। मैं मिसाल देता हूं आपको। हक बाउ सुल्तान सरकार कहते हैं, जो दम गाफल ओहो दम काफर, जो दम गाफल 100 दम काफर, सानू मुर्शद ए हो सबक पढ़ाया हो। वो कहते हैं कि जो सांस खुदा की याद से बिना गुजरे, मेरा वही लम्हा काफिरों वाला है, क्योंकि मुझे खुदा याद नहीं था। समझ रहे हैं मेरी बात? बाबा बुल्ले शाह सरकार कहते हैं कि भज भज वड़ना है मंदिर मसीत, भज भज वड़ना है मंदिर मसीत, कदे मन अपने विच वड़िया ना, रोज लड़दा है शैतान दे नाल, रोज लड़दा है शैतान दे नाल, कदे नफ्स अपने नाल लड़िया ना।
बुल्ले शाह उड़दियां फड़दाएं, ओ बुल्ले शाह उड़दियां फड़दाएं, जेड़ा घर बैठा ओनू फड़िया ना। चूंकि उनकी बातनी आंख खुल चुकी है, तीसरी आंख खुल चुकी है, तो कहते हैं कि तुम आसमान में जो उड़ रहे हैं परिंदे, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, उनको सिखाना चाह रहे हो, उनको राय रास पिलाना चाह रहे हो। जो तू तेरे घर में बैठा है, तू है, तेरा दिल है, तेरा जमीर है, तेरी अपनी नहीं है, तो तू उसको तो सही कर नहीं रहा। ये बाबे जरूरी इसलिए हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बहुत सारी सजाएं जो उन्होंने बयान की कि ऐसे है, ऐसे ऐसे, उनका उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि वो एक ऐसा मुआशरा था जहां पर, ऐसा मुंह जोर मुआशरा था कि जहां पर बेटियों को जिंदा दफना दिया करते थे, तो वहां पर उन सजाओं का लागू होना या बताना बड़ा जरूरी था। लेकिन उन्हीं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, मुझसे गलती हो गई है। रसूल अल्लाह ने मुंह मोड़ लिया, जाओ कोई नहीं हुई। फिर दूसरी तरफ आ गया, मुझसे गलती हो गई है, सजा दीजिए, जाओ नहीं हुई। तीसरी दफा कहा ये पागल तो नहीं, एक शख्स कहता कि पागल है तो उठा देते। फिर कहा ये नशे में तो नहीं, एक शख्स कहता नशे में है तो उठा देते। ये वो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और एक चीज और याद रखिएगा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत मेरी और आपकी मोहताज नहीं है कि हम उनको डिफेंड करें। उनकी जात, उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी, उनका किरदार सुबह की सूरज की तरह रोशन है और आया है। कोई तारीकी उसको खत्म नहीं कर सकती, उसको मैला नहीं कर सकती, दागदार नहीं कर सकती। बारकैफ कोशिश करें कि वो अमल करें कि आपकी तीसरी आंख खुल जाए। तीसरी आंख जब खुल जाती है तो इंसान किस मिराज पे पहुंचता है। यजीद की दो आंखें थी, वो जाहिरी आंखों से देख रहा था कि माल है, दौलत है, तख्त है, ताज है, और इतना बेवकूफ था, इतना बुज़दिल था कि शबे आशूर तक भी मुख्तलिफ रियासतों की फौजों को खत लिख कर बुला रहा था कि आ जाओ, एक बागी है, उसके सामने खड़े होना है, उसका कत्ताल करना है। और जिसकी तीसरी आंख, जिसकी बातनी आंख खुली हुई थी, वो क्या देख रहा था? वो तो अपने सामने फलाह देख रहा था। क्या बहादुरी है सरकार इमाम सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, क्या बहादुरी है कि शबे आशूर जब दूसरी जानिब 9 लाख इकट्ठी भी हो चुकी, वो फिर भी खत लिख के बुला रहे हैं कि और आओ और आओ और आओ। और यहां पे कितना बहादुर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो शबे आशूर चिराग बुझाकर कह रहा है कि जो जाना चाहता है जाए, मैं तुम्हारी जन्नत का भी जामिन हूं। और इसलिए नहीं, नाराज होके भी नहीं, कि याद होता है ना कि इंसान नाराज होके कहता है कि चलो जा रहे हो तो बस जाओ। नाराज होके भी नहीं, खुद भेज रहे हैं, खुद भेज रहे हैं, और साथ खबर भी दे रहे हैं कि तुम जाओ, मुतमईन होके जाओ, तुम्हारी जन्नत भी मेरे ज़िम्मे है। तुम्हारा इम्तिहान खत्म, मेरा इम्तिहान शुरू। ये मेरा खून चाहते हैं, तुम्हारे से इनका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मेरी हुब में रहना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम जाना चाहो तो मेरी कोई नाराजगी नहीं। कोशिश करें कि वो तीसरी आंख खुल जाए। कोशिश करें कि वो बातनी आंख खुल जाए। वो खुल जाए तो फिर क्या होता? अल्लाह वाले कैसे होते हैं? एक बुजुर्ग की दरगाह पर बैठकर एक 60 साला 50 साला बुजुर्ग ने मुझे एक बात बताई है। अब अगर कोई शख्स एक वली की दरगाह पे बैठ के, जिसकी अपनी उम्र 50 साल हो चुकी हो, अगर वो मुझसे झूठ कहेगा तो शायद कोई बहुत ही बड़ी मजबूरी उसकी रही होगी, या तो मैंने उसको पैसे दिए हो या कोई और लालच दी हो, बिना मकसद के तो वो झूठ नहीं बोलेगा। उसने मुझे एक बात बताई, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि खुदा वाले किस मकाम पर होते हैं।
ये बाबे किस मकाम पर होते हैं? ये जाहिरी आंख के साथ जब आपकी बातनी आंख, तीसरी आंख खुल जाती है तो फिर आप किस मकाम पर होता है? वो कहते हैं हमारे घर में एक बुजुर्ग आया करते थे और हम जाहिर है उनको खाना दिया करते थे। तो वो कहते हैं कि अक्सर जब हम उनको खाना देते थे तो वो सालन सामने रखते थे और रोटी भी हम सामने रखते थे, तो वो कहते थे रोटी ले जाओ, रोटी तंदूर से लेकर आओ। तो हम उनसे कहते थे कि आपको पसंद है तंदूर की रोटी? वो कहते थे नहीं, रोटी तुम्हारे घर की नहीं, सालन तुम्हारे घर का खा लूंगा, लेकिन रोटी वापस ले जाओ, रोटी तंदूर से लाओ। कहता है हमें लगा शायद उनको रोटी तंदूर की पसंद हो, मामला गुजरता गया, हफ्ते में 2-3 बार आते थे, खाना खा जाते थे, एक सिलसिला चल रहा था। अब तो खैर हम लोग भी बड़े मॉडर्न हो गए ना, अब तो हम यार कोशिश करना, एक सेकंड मैं इसको यहीं पे रोक के मैं आपको एक टिप दे दूं ताकि इससे कहीं हम आगे पीछे ना हो जाएं। आप अपनी बातनी आंख खोलना चाहते हैं, इसका एक और तरीका भी है, लंगर पकाया करो, लोगों को खिलाया करो। अब लंगर से मुराद ये नहीं है कि आप घर में देगे चढ़ा दें, और देगे भी ना चढ़ाएं यार। 30 रुपए की दाल लें, 50 रुपए की ले लें यार, 100 रुपए की प्लेट है ना, तो आधी प्लेट दाल ले लो, 2 रोटियां ले लो, कितने की आएंगी? 90 रुपए की। 100 रुपए की आ जाएगी, 150 की आ जाएगी यार। 150 रुपए का एक शॉपर आपका तैयार हो रहा है। 10 बंदों का आपने लंगर का एहतमाम करना है, 150 मल्टीप्लाई बाय 10 1500 हो गया। महीने में आपकी तनख्वाह 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है, नो मैटर व्हाट, डिपेंडिंग कि आपकी इनकम लेवल क्या है। आप ये कहते हो यार ये 1500 रुपए मैंने महीने के निकालने हैं। 1500 रुपए, ये मैं मिनिमम आपको बता रहा हूं यार। 1500 रुपए हम कहीं खाना खाने जाते हैं, खुदाई कसम बर्गर आजकल 1000-1200 रुपए का आ जाता है यार। 1500 रुपए में आप 10 बंदों को खाना खिला देते हैं। लंगर पकाओ, लंगर दो, बांटो लोगों को। और मजे की बात बताऊं, ये जो लोग खाना खिलाते हैं उनकी उम्र भी बढ़ जाती है, उनका रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो लंगर खाने वाले होते हैं वो दुआएं कर रहे होते हैं कि या अल्लाह हमारे बीच में से किसी को ले जाए, इसको ना लेके जाएं क्योंकि ये तो हमें खिलाने वाला है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? खिलाओ लोगों को, खाना खिलाओ लोगों को, बांटो लोगों में। मैं फिर कह रहा हूँ कि लाजमी नहीं है कि लंगर से मुराद है कि आप मुर्ग पिलाओ या छोटा गोश्त ही बनाए, आप दाल बनाए। लड़कियां यार, ये जो लड़कियां मुझे सुन रही हैं, फीमेल्स मुझे सुन रही, शादीशुदा हो नहीं हो, तुम घर में दाल बनाओ, नान लो, नान के ऊपर थोड़ी सी दाल डालो, शॉपर में पैक करो, 15, 20, 25 नान। अपने खामंद को कहो यार, देखो तुम्हारे रिलेशन में बरकत डलती। अपनी औलाद को कहो, जो माएँ कहती हैं कि हमारी औलाद नाफरमान है, जो माएँ कहती हैं कि हमें डर है कि हमारी औलाद का पता नहीं आगे क्या बनेगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कराओ उनसे काम, देखो फिर अल्लाह कैसी बरकत डालता है उनकी जिंदगियों में। अपने खामदों को दो, खामद सुबह जा रहा हो उसे कहो ये 10-15 पराठे मैंने बनाए थे, या मैंने शॉपर रख दिया, बस रास्ते में जाते हुए सिग्नल पे देखती जाइए, लोग मिलते जाएंगे, बस सिग्नल में पकड़ाते जाइएगा, देखो फिर बरकत डलती तुम्हारी जिंदगियों में। बहरहाल वापस आते हैं, तो वो कहते हैं कि जी हम सालन उनको दे देते, वो खा लेते, रोटी हम तंदूर से ला देते। कहते हैं एक दिन क्या हुआ कि वो हमारे घर आए तो हमने उनके सामने सालन रखा, हमें पता था कि सालन रखते हैं, रोटी वो नहीं खाते, तो रोटी के लिए मैंने बच्चा तंदूर भेजा। तो वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि रोटी भी लेकर आओ। तो मैंने कहा कि वो बच्चा तंदूर भेजा है बस आ रहा है, उन्होंने कहा नहीं घर की रोटी लेकर आओ। तो उन्होंने कहा बाबा जी पहले तो आप नहीं खाते थे तो आज खैर हो। तो उन्होंने कहा कि जो औरत तुमने घर में काम के लिए रखी थी, जो कि आटा गूंथती थी और रोटी बनाती थी, वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो छोड़ गई है काम, उसको कहीं जाना था, कहीं करीब, घर के करीब उसको नौकरी मिल गई तो वो छोड़ गई। उसने हमें कहा कि वो छोड़ना चाहती है, हमने भी कहा कि जाए, तो हम अभी ढूंढ रहे हैं कोई और। आज बहरहाल रोटी का एहतमाम मेरी घरवाली ने किया है, मेरी बीवी ने किया है। तो उन्होंने कहा कि वो जो औरत तुम्हारे घर आटा गूंथती थी और रोटी बनाती थी, वो बदअकीदा थी, वो बदअकीदा थी। तो उन्होंने कहा बाबा जी आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि अगर मतलब उसका अकीदा ठीक नहीं था? तो कहा कि अगर मैं बताता तो तुम उसे नौकरी से निकाल देते, मैं किसी के रिस्क के दरमियान कैसे खड़ा हो जाता। अब तुमने खुद, वो चली गई, अपनी मर्जी से चली गई, तो मैं तुम्हें आज बता रहा हूं। इस मकाम पर होते हैं अल्लाह वाले। देखिए उसने ये नहीं कि उसे कहा कि निकाल दो इसको, उसके रिस्क के दरमियान भी नहीं आया। भाई अल्लाह दे रहा है तो मैं कौन होता हूं किसी के बारे में बात करने वाला। खुद चली गई तो फिर बता दिया।
यार मैं फिर कहूँगा, लंगर बनाओ। ये जितनी फीमेल्स मुझे सुन रही हैं ना, जो यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, जॉब करती हैं, कहीं पे कुछ भी करते हो आप लोग, यार लड़कियों 700-800-900 रुपये 1000 रुपये का सामान आता है यार। लड़कों घर लाके अपनी बहनों को, तो छोड़ो यार शादी नहीं भी हुई है, तुम्हारी उम्र 35-40 साल नहीं भी है, 35-40 साल की उम्र में जाके ये काम करने हैं, जवानियों में और इतना कुछ कर रहे हो तो ये भी करो। और खुदा की कसम जवानी अमानत है हुसैन के अली अकबर अलैहिस्सलाम की, उसकी भूख प्यास को याद रखो। बा खुदा ये सदका है। मैं बल्कि आपको एक मजे की बात बताता हूँ। अब मैं बात करते हुए डर भी लगता है, डर इस सेंस में लगता है कि कहीं रियाकारी में ना आ जाए, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि इतनी लंबी तकरीर मैं आपके सामने कर रहा हूँ। मैं अक्सर रेस्टोरेंट पे बैठा हूँ ना, शायद कभी अगर आपका कभी एक्सपीरियंस हो तो आप भी देख के मायूब ना समझिएगा इसको। मेरी एक आदत है, कभी ऐसा होता है ना कि हम रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हो तो अक्सर वो होता है कि सर आप टेबल चेंज करना हो कि यार यहाँ नहीं ठीक तो वहाँ ठीक है, तो खाने के दौरान भी अक्सर लोग कर लेते हैं टेबल चेंज। तो मैंने अगर पानी गिलास में भी डाला और आधा गिलास भी हो तो मैं अपना गिलास उठा के दूसरे टेबल पे जाता हूँ। तो अक्सर वेटर्स मुझे कहते हैं सर आप रख दें, हम शिफ्ट कर लेते हैं सारा सामान वहाँ पे। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, पता क्यों? इस पानी की बड़ी कीमत चुकाई है तुम्हारे नबी के बच्चों ने, बड़ी भारी कीमत चुकाई है। सदका है ये हुसैन का अलैहिस्सलाम। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे, यार तुम लोग 700-800-900, अब इतनी भी बात नहीं है कि अब तुम पैसों की बात कोई करे, मतलब 700-800-900 रुपए की तो चीज खा जाते हैं हम लोग यार। और मैं ये नहीं कह रहा कि रोज करो, हफ्ते में करो, भाई महीने में कर लो यार, जिसकी जितनी कैपेसिटी। और मैं तुम्हें एक और मजे की बात बताऊं, तुम महीने में एक बार करना शुरू करो, खुदा तुम्हें हफ्ते में एक बार करने की तौफीक अता करेगा। ये आजमाई हुई बात है, खुदा की कसम। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मैं आपके सामने नहीं बयान कर सकता, मजबूर हो जाता हूं किसी वजह से। सरकार का, मालिकों का हुक्म नहीं होता। अदरवाइज खुदा की कसम मैं आपको बताऊं कि यार इमाम ने फरमाया, इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि लोग रिस्क को मेहनत में तलाश करते हैं जबकि वो सखावत में पोशीदा है। तुम्हारे सरदार तुम्हें कह रहा है यार। तुम्हारी उम्र 18, 19, 20, 21 साल है, पॉकेट मनी तो मिलती होगी यार। 1000-1500 रुपया निकालो उससे महीने का। घर में बहन है, उसे कोई बहन थोड़ी दाल बना दे, नान शान ले आओ, नान के ऊपर दाल रखो, शॉपर में पैक करो, निकल जाओ, बांट दो बाहर। अब यहां पे एक और मजे की चीज तुम्हें बताता हूं, मेरे साथ खुद हुआ हुआ एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोगों को ये भी होता है हम लोगों को देंगे, पता नहीं अगला लेगा नहीं लेगा। अक्सर ऐसा होता है, मैं जब लेके निकलता हूं तो एक दफा मैं लेके निकला तो मैं अब हॉर्न दे रहा हूं, सामने वो कुल्फी बेच रहा था भाई। मैं उसको हॉर्न दे रहा हूं कि खाना आप मुझसे ले लें, तो उसने शायद देख लिया। अब मुझे नहीं पता कि उसने क्या सोचा जहन में कि ये क्या है क्या नहीं है। और एक चीज और याद रखें, ये लंगर ये समझ के नहीं कि खैरात है, सदकात है, कुछ समझ के नहीं करना। ये बस अल्लाह तूने मुझे दिया है, मैं तेरे दिए हुए में से तेरे बंदों तक दे रहा हूं, बस। ना ये खैरात है, ना ये सदका है, कुछ भी नहीं है ये ना मुझे इसका कोई वो चाहिए, इसका हासिल असूल चाहिए, ना मुझे ये चाहिए कि मुझे आज इतना ये डबल करके दे। भाई डबल करना करवाना ये काम रखना ही नहीं आपने ज़हन में। वो जिसने करना है वो देखो डबल नहीं वो ट्रिपल कर देगा तुम्हें। लेकिन ये नहीं सोचना कि सदका है, फलाना है, ढमागे, ये नहीं, कुछ भी नहीं। और ना तुमने ये देखना है कि जिसको तुम दे रहे हो ये फलां मजहब का है, फलां मजहब का नहीं है, फलां फिके का है, फलां फिके का नहीं है, ये नहीं सोचना कभी भी। अल्लाह की ये सिफ्त है। अल्लाह जब रिस्क देता है वो तो यार, हम तो फिकों की बात करें, वो तो गैर मुसलमानों को भी देता है ना। रब तो एक ही है ना सबका, उसने तो कभी किसी के रिस्क के ऊपर पहरे नहीं लगाए। तो अभी अच्छा मेरे साथ रिसेंटली हुआ कि मैंने वो हॉर्न दिया तो शायद पता नहीं अब उनको क्या समझ आया होगा क्या नहीं, वल्लाह आलम, खुदा जाने। वो उन्होंने मुझे इशारा कर दिया कि वो नहीं लेते। आप यकीन करें कि मैंने अपनी गाड़ी आगे चलानी शुरू करनी चाहिए तो मेरे बिल्कुल गाड़ी के सामने बहुत ही बेशकीमत गाड़ी, मैं अब ब्रांड का नाम लेने लगा था लेकिन ज़ाहिर मार्केटिंग हो जाएगी, बहुत ही बेशकीमत गाड़ी, मतलब बहुत ही कीमती गाड़ी रुकी। वो बंदा उतरा अपनी गाड़ी से और उतर के उसने दोनों हाथ अपने सामने के, उसने कहा भाई मुझे दे। यकीन करें मैं
खुदा को हाजिर नाजिर रख के आपके सामने बात करूं, तो आपने ये नहीं सोचना कि कोई लेगा नहीं लेगा, जिसका रिस्क लिखा है वो आपसे खुद ले लेगा आके। समझ रहे हो आप बात? रिस्क बांटो, लंगर पकाओ। मैं फिर कह रहा हूं कि तुम महीने में 1 बार करो, देखो हफ्ते में 2 बार करने वाला तुम्हें अल्लाह बनाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा तुम हफ्ते में 4 बार करोगे, ट्रस्ट में करोगे। प्रॉब्लम ये है कि जो जाहिरी आंख है ना, जाहिरी आंख ये नफा नुकसान देखती है। ये जो बातनी आंख है ना अंदर की, इसके लिए नफा नुकसान का मतलब ही और है, इसके लिए जीत और हार का मतलब ही और है। ये वो आंख है जो मैं कदे में जाती है तो उस आंख को पहचान लेती है जिस आंख से फैज टपक रहा होता है, जिस आंख से खुदा का करम टपक रहा होता है। ये वो आंख है जो आपको मैं कदे तक लेके जाएगी। नहजुल बलागा में खुतबा है जिसपे इमाम अली अलैहिस्सलाम एक फरिश्ते के बारे में बता रहे हैं, जिस फरिश्ते का नाम है करोबिया। और उस फरिश्ते की जिसामत के हवाले से इमाम अली अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि वो इतना बुलंद है, इतनी जिसामत है उसकी कि उसके पैर जो हैं वो ज़मीन पर हैं और उसका सर जो है वो आसमान तक जाता है। यानी कि उसका इतना जिसामत है, उसका इतना कदोकामत है। अब आप सुन गए हैं, मैं सुना गया हूं, लेकिन मेरा सवाल है यहाँ पे, ये सवाल समझ में आ गया तो बस फिर एक निगाह। तखय्युल की दुनिया में जाकर झुक कर हाथ बांध करके मैं ये सवाल करूं, इमाम अली अलैहिस्सलाम आपने उसका तो ये बता दिया, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि आप खुद किस मकाम पर हैं जहाँ पर आपने उसकी पूरी जिसामत देखी। हाय हाय, नहीं समझा सका, मैं बताता हूँ। कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, आपने उसको देखना हो एक ही लम्हे में कि वो नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी है, तो आप उसके लेवल पे जाकर उसको देखेंगे ना, उसकी हाइट पे जाकर उसको देखेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 100 मंजिला बिल्डिंग है, आप पहले फ्लोर पे खड़े होके कहें अच्छा ये तो उधर तक जा रही है, मैंने पूरी बिल्डिंग देख ली। आप नहीं देख सकेंगे एक ही लम्हे में। आपकी अपनी जिसामत क्या है, आपकी अपनी वसअत कितनी बुलंद है, क्या आप उसके कदो कामत को जानते हैं? समझ आई मेरी बात?